नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी न्यूज़ की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज 27 दिन हो चुके हैं पूरे टोटल लॉकडाउन के तहत। पहले 22 तारीख को किया गया था, बाद में जो है 15 तारीख से लॉकडाउन किया था 3 मई तक। दोस्तों, 3 मई तक लॉकडाउन करने के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे 20 अप्रैल से क्या क्या शुरू होगा, क्या क्या बंद होगा। इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक के कोरोना वायरस के केसेस जो है इंडिया में वो 17,265, और टोटल उसमें से रिकवर हुए 2,547, और जो उसमें से मौतें हुई है वो है 543। दोस्तों, ये अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो टोटल जो केसेस हो वो है 24,04,249, और उसमें से जो रिकवर हो चुके हैं वो है 6,24,725, और टोटल मौत हुई है वर्ल्ड वाइड वो है 1,65,234। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 20 तारीख से क्या क्या चालू हो सकता है और क्या क्या बंद रहेगा। दोस्तों, 20 अप्रैल से कुछ नई शुरुआत की जाएंगी, जैसे रोजमर्रा की ज़रूरतें से जुड़ी कौन सी सेवाएं शुरू होंगी, क्या कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू हो पाएगा, कौन से उद्योगों में काम शुरू होगा, और 30 मई तक के क्या क्या बंद रहने वाला है। इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि क्या क्या शुरू होगा और क्या क्या सेवाएं आपको मिलेंगी। दोस्तों, लॉकडाउन के पूरे 27 दिन पूरे हो गए, और इसमें थोड़ी सी राहत दिख रही है, और कुछ रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करने के लिए कामकाज शुरू हो सके, और कुछ दुकान खुलने लगे और आप ऑनलाइन ऑर्डर करना भी शुरू कर सकेंगे। हालांकि ट्रेन, घरेलू उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो और कैब जैसी सुविधा बंद है, और ये 30 मई तक के बंद रहेंगी। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। आज से छूट तो मिल रही है, पर यह ध्यान रखें कि नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, और आप शहर के इलाकों में मिलने वाली सभी छूट खत्म की जा सकती है। दोस्तों, इस नई शुरुआत से पहले सरकार ने 3 चीज़ों को साफ किया है, जैसे कि पहला है लॉकडाउन के नियमों को ढील सिर्फ नॉन कंटेनमेंट एरिया में ही मिलेगी। मतलब जहाँ पे कोरोना वायरस का संसर्ग नहीं है वहाँ पे आप जा सकते हैं, और जिन इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा है वहाँ पर छूट नहीं मिली है, और वहाँ पर पूरा बंद रहेगा। दूसरी ओर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां की जो ऑर्डर है वो आप ले सकेंगे और उसका फ़ायदा ले सकेंगे, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी के ऑर्डर नहीं ले पाएंगे आप। तीसरी जो बात है वो है 4 मई से उड़ानें शुरू करने का भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए एयरलाइन कंपनियां अगले आदेश तक बुकिंग बंद रखी गई है। दोस्तों, कुछ ज़रूरतें सामान है, जैसे किराना, फल, सब्जी, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, मछली, चारा बेचने वाली दुकानें, रिपेयरिंग सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिशियन है, आईटी रिपेयर्स है, मोटर मैकेनिक है, प्लम्बर, कारपेंटर, ये दुकानें चालू रहेंगी, और इनका जो टाइमिंग रहेगा वो शाम के 5 बजे तक का रहेगा। लेकिन इनके लिए भी कुछ शर्तें दी गई है, जैसे कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, और उसमें से शॉपिंग मॉल, जो बड़े बड़े शॉपिंग है, वो बंद रहेंगे। दोस्तों, ई कॉमर्स साइट से कुछ सामान ऑर्डर कर सकेंगे आप, जैसे कि आपका डीटीएच, केबल, टीवी सर्विस, आईटी सर्विसेज वाले दफ्तर, इनमें से 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा, और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां उनमें से ऑर्डर कर सकेंगी और होम डिलीवरी कर सकेंगी। दोस्तों, शहर से बाहर उद्योग, ढाबे खुलेंगे। हाईवे पर ट्रकों के मूवमेंट को देखते हुए दुकानें और ढाबे ये खुलेंगे। गाँव में उद्योग, ईट भट्टे, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की सर्विसेज ये भी ओपन रहेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर ये भी चालू रहेंगे। नेशनल हाईवेज पर टोल देना होगा, आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते, मतलब अब आप अपने जिले में ही रह सकते हैं। दोस्तों, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चालू हो सकता है लेकिन उसमें से भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। दोस्तों, और छोटे छोटे उद्योगों में भी काम की शुरुआत हो सकती है, जैसे कि चाय, काफ़ी, रबर, काजू प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सभी चालू होंगी। दूध से भी जुड़े उत्पादों का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन चालू हो सकता है, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको मास्क लगाकर जाना ज़रूरी है।
अगर आप काम पे भी जा रहे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम शुरू हो चुका है, जैसे ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज जैसी ज़रूरी सामान बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऐसे प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, वो उनकी सप्लाई चेन शुरू हो सकेंगी। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज शुरू होगा। कंपनियों को स्टाफ को रुकने के बाहर लाने की व्यवस्था करनी होगी। बाकी कुछ सेवाएं जैसे बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी गैस, पीएनजी की सप्लाई, डाकघर, डाक सेवाएं और कैपिटल डेट मार्केट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, मेडिकल स्टोर, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, ये भी चालू रहेंगी 3 मई तक के। दोस्तों, कुछ बातें जो 3 मई तक की बंद रहेंगी, जैसे घरेलू और विदेशी उड़ानें, यात्रा, ट्रेन, बस, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ये सब बंद रहेंगे। उसमें से सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, धार्मिक स्थल और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल अकादमी, सब कुछ ये बंद रहेगा। उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आएंगे। अगर आप ये पालन नहीं करते तो आप 1 से 2 साल के लिए जुर्माना देना पड़ेगा और आप जेल भी जा सकते हैं। और कंपनियों के नियम तोड़े तो इंचार्ज कंपनी के जिम्मेदार जहाँ पर आप बाहर निकल रहे हो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। अगर आप शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और मास्क लगाना कंपलसरी है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। दोस्तों, बाकी जो सेवा है वो 3 तारीख से चालू होंगी। उस पर भी कंफर्मेशन नहीं बोल सकते कि 3 तारीख से चालू होगा या नहीं।